स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7D का जो भी फॉर्मेट हम बता रहे थे शुरू से वो उसका आज 1 और 2 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद सीधा हम सेकेंड मेथड पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 135, राइट, इसको करना है। तो सबसे पहले हमने जो बताया था कि जो कांस्टेंट रहेगा उसको फैक्टराइज करना है। तो 135 है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये 5 का टेबल में आएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। चलिए क्या आया, 5 3 3 3 3 टाइम्स आया, राइट। अगर हम इसको ग्रुपिंग करेंगे और देखिए हमको आना क्या है, लाना क्या है ना, 6 लाना है। तो 6 कैसे आएगा, सपोज करिए कि 5 3 एक ग्रुप में ले लेते हैं तो 5 3 जा 15 हो गया, राइट। और उस 15 में से 3 3 जा 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 आ जाएगा। मैंने शुरू से ही यही बता रहा हूँ कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आना है, लाना है। तो चलिए हम इस फॉर्मेट में लाते हैं, मीन्स वाई स्क्वायर, राइट। इसके बाद है 6, तो 6 की जगह पे हमने 6y की जगह पे अगर हम 15y प्लस 9y अगर रखें, ये 9y है और माइनस 135, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा 4 टर्म्स हो गया और इसके बाद हम लोग का जो प्रोसेस है, इसके बाद 2 टर्म्स को एक साथ ग्रुपिंग करने का, ठीक है। चलिए, तो हम फर्स्ट 2 टर्म से y कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, y माइनस 15, और सेकेंड ब्रैकेट में यही लाना है ना, सेकेंड ब्रैकेट में भी यही लाना है। तो उसको लाने के लिए 9 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस सेम आएगा 15, क्लियर है। चलिए, तो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, सिंपली प्रोसेस ये है कि जो ब्रैकेट है वही कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 15। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, y प्लस 9, जो बच जाएगा उसको सेकेंड ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये हो गया y माइनस 15 एंड y प्लस 9, यही हो गया आंसर। ये मीन्स यही फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस मेथड वाले क्वेश्चन आ जाने चाहिए जो फर्स्ट मेथड था। तो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, इसके बाद तो हम सेकेंड मेथड अप्लाई करना शुरू करेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 और उसी फॉर्मेट में ये भी क्वेश्चन है। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम फिर से उसको वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 45 यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सिंपली 45 का फैक्टराइज करना है, 45 3 से डिवाइड करिए 15 आएगा, एंड 3 से फिर डिवाइड करिए 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करिए तो 1 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसमें क्या आएगा। तो इसमें क्या क्या आया, हमको 12 लाना है, ठीक है। और 12 लाने के लिए इसको ग्रुपिंग करते हैं तो 3 और 5 को एक साथ लेते हैं तो 5 3 जा 15 और 15 माइनस 3 तो 12 आ जाएगा। तो ये हो गया आपको जेड स्क्वायर माइनस 15 जेड और प्लस हमको 12 लाना है तो 3 जेड माइनस 45 हो गया। अब ग्रुपिंग करते हैं 2 टर्म्स का और उसमें कॉमन लेंगे तो z कॉमन लेते हैं तो z माइनस 15 फर्स्ट 2 टर्म्स से, राइट। अब इसके बाद प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो आएगा z माइनस 15। मैंने ये बताया है कि आपको जब भी देखना है ब्रैकेट में तो सेम चीज़ आना चाहिए। तो ये हो गया z माइनस 15, अगेन कॉमन ले लीजिए
तो सेकेंड ब्रैकेट में जो आएगा वो होगा z+3। ये आंसर हो गया आपका 27 नंबर का। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं, और ये सेकेंड मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, जबकि इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था अप टू 28 तक, उसमें एक्स स्क्वायर यानी जिसका पावर 2 था उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहता था अदर देन 1, सिर्फ 1 रहता था और कोई भी उसका कोफिशिएंट नहीं रहता था। अब यहाँ पे 1 को छोड़ के कोई और भी आ रहा है, जैसे 3 है। तो जब भी इस तरह का आपका क्वेश्चन मिलेगा तो करना क्या है कि सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 3 है, और लास्ट यानी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आएगा 24। अब इस 24 का फैक्टराइज कर लेना है, 24 को फैक्टराइज कर लेना है। तो इस 24 का फैक्टराइज करिए, वही प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो फैक्टराइज करने पे आपको देखिए क्या आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। 2 2 2 3 ये चीज़ आया है। आपको फिर से वही रूल अप्लाई करना है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है इसका 2 ग्रुप ऐसा बनाना है कि जिसका ऐड या सेपरेट करने पर 10 आ जाए, राइट। तो अगर हम 2 3 जा 6, 2 और 3 को एक साथ लेते हैं एक ग्रुप में, और सेकेंड ग्रुप में लेते हैं 2 और 2 को, तो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तब ये देखिए इसका आगे का प्रोसेस क्या है कि 3x स्क्वायर और यहाँ पे 6x प्लस 4x, राइट, प्लस 8 हो गया। तो अब इसमें फिर से वही करना है कि आपको कॉमन लेना है, तो जो कॉमन है ले लेंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स में 3x कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो यही कोशिश करना है कि सेकेंड ब्रैकेट में आए। अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं लास्ट 2 टर्म से, तो x प्लस 2 अगेन सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा, आ गया। अब देखिए x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं और यही चीज़ कॉमन ले लेना है। तो आपको बचेगा क्या सेकेंड ब्रैकेट के लिए 3x प्लस 4, ये अप्लाई करना है। तो बस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, और जैसे रूल पहले अप्लाई करते थे वैसे ही फिर से अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है और उसी मेथड पे है, यानी सेकेंड मेथड पे इसे अप्लाई करना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45 है, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि वही 45 को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, और इस 90 को फिर से प्राइम फैक्टराइज निकाल लेंगे। ये हो गया 3 3 2 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो अब इसको ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग इस तरह से करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, हम 1, सिर्फ x है ना मिडिल टर्म, यानी 1x यानी 1 लाना है। तो देखिए 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9 1 आ जाएगा। तो ये हमको आ चुका है कि किस तरह से फॉर्मेट में लाना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45 हो गया। अब फिर से कॉमन ले लीजिए फर्स्ट 2 टर्म में, तो 2 और x कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा क्या x प्लस 5। सेकेंड ब्रैकेट के लिए अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो सेम आ जाएगा x प्लस 5 हो गया।
और x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया और उसको बस कॉमन लीजिए और जो सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा 2x माइनस 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। तो आज हमने सेकेंड मेथड का भी 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। तो अब जो क्वेश्चन बचा है आप लोग ट्राई करिए और 1-2 क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।